दोस्तों, प्यार जिसके बारे में आपने अभी तक अपनी ज़िंदगी में कई सारे किस्से सुने होंगे और इनमें से ज़्यादातर किस्सों ने आपके दिलों को छू लिया होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसे कई सारे लोग मौजूद थे या फिर अभी भी हैं जिन्होंने प्यार के नाम पर बहुत सारे क्राइम किए। और उन्हीं में से एक इंसान के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसने कई सालों तक एक लाश को अपने पास रखा और जिसके साथ वो अपने सारे अरमान पूरे करता था। उस आदमी का नाम था कार्ल टैंजलर। कार्ल टैंजलर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया कि कार्ल टैंजलर एक ऐसी मानसिक स्थिति वाला आदमी था जिसने एक लाश को सालों तक अपने साथ रखा, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता था। लेकिन दोस्तों, इसे प्यार कहें या क्राइम, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से उसने उस डेड बॉडी को अपने साथ रखा था या जो भी वो उसके साथ करता था, उसे सुनने के बाद शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, कार्ल टैंजलर ने जिस डेड बॉडी को अपने पास रखा था उसका नाम एलिना मिलेग्रोहोयोस था। दोस्तों, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 1930 से, जब कार्ल टैंजलर की पहली बार एलिना से मुलाकात हुई। उनकी मुलाकात एक हॉस्पिटल में हुई थी क्योंकि एलिना एक पेशेंट थी जिसे ट्यूबरकुलोसिस नाम की एक बीमारी थी। कार्ल को पहली नज़र में ही एलिना से प्यार हो गया था और इसीलिए वो एलिना के लिए रोज़ाना महंगे महंगे गिफ्ट लाया करता था। कार्ल ने एलिना से अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन एलिना ने उसके प्यार से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि दोस्तों उस वक्त एलिना की उम्र महज 19 से 20 साल की थी, जबकि कार्ल टैंजलर एक 53 साल का बूढ़ा आदमी था। और इसके करीब एक साल बाद ही 26 अक्टूबर 1931 में एलिना की उसकी बीमारी के कारण मौत हो जाती है, और इसी कारण कार्ल टैंजलर के सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद कार्ल टैंजलर ने एलिना की फैमिली से रिक्वेस्ट करके एलिना की कब्र को अपने घर के पास ही बनवा लिया था, जिससे वो अपना ज़्यादातर समय उस कब्र के पास बैठकर ही बिताता था। अब दोस्तों, इस सब के बाद जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि कार्ल टैंजलर का कहना था कि एलिना कब्र में से उससे बातें करती है और उससे कहती है कि उसे कब्र से बाहर निकाल कर उससे शादी कर ले, और शायद इसीलिए कार्ल ने ऐसा ही किया। दोस्तों, एक दिन आखिरकार कार्ल ने एलिना की डेड बॉडी को उसकी कब्र से बाहर निकाल लिया और उसे अपने घर लेकर गया और बाद में कब्र को पहले जैसा ही कर दिया। कार्ल ने उसकी डेड बॉडी को ऐसा बना दिया कि वो ख़राब ना हो सके। जैसे एलिना की स्किन की जगह पर उसने सिल्क कपड़े को लगा दिया और आँखों की जगह पर ग्लास मार्बल्स को और उसकी हड्डियों को तार की मदद से जोड़ दिया। अब दोस्तों, लाश में मरने के बाद बदबू भी आती है, इसीलिए उसने उसे सैनिटाइज भी किया जिससे उसमें से बदबू भी ना आए। और दोस्तों, सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो ये थी कि कार्ल टैंजलर ने एक प्लास्टिक की ट्यूब को उसकी वजाइना में डाल दिया था, जिससे वो अपनी हवस को उसके साथ मिटा सके। अब दोस्तों, ये सब काफ़ी समय तक या फिर कहेंगे काफ़ी सालों तक चलता रहा, और फिर काफ़ी समय के बाद उसकी हरकतों को नोटिस किया जाने लगा। अब दोस्तों, कार्ल टैंजलर के पड़ोसियों का ये कहना था कि उन्होंने कई बार कार्ल को उनके घर की खिड़की से एक बेजान चीज़ के साथ डांस करते हुए या फिर उसे इधर से उधर ले जाते हुए देखा है, जिसकी खबर एलिना की बहन तक भी पहुंच गई। जिसके बाद उन सारी बातों की जांच की और जांच के दौरान कार्ल के घर से एलिना की डेड बॉडी बरामद की गई, जो कार्ल के बेड पर पड़ी हुई थी। उस लाश से ये पता चला कि कार्ल ने सालों तक एलिना की डेड बॉडी को सेक्सुअली यूज़ किया था। अब दोस्तों, कार्ल की गिरफ्तारी के बाद ये पता किया गया कि कार्ल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे वो सारी चीज़ें दिखाई देती थी जो वास्तव में होती ही नहीं थी, और शायद उस वक्त पर ऐसा कोई कानून भी मौजूद नहीं था जिसकी वजह से उसे रिहाई दे दी गई। अब दोस्तों, एलिना की डेड बॉडी को बाद में किसी दूसरी जगह पर दफना दिया गया। कहते हैं कि कार्ल टैंजलर पुलिस से छूटने के बाद किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो गया और वहाँ जाकर रहने लगा, और
जब तक वो जिंदा था तब तक वो एक मूर्ति के साथ रहता था जिसे उसने एलिना नाम दिया था, और अपनी मौत के बाद वो उस मूर्ति के साथ ही पड़ा हुआ मिला था। तो दोस्तों ये थी एक अजीब मानसिक स्थिति वाले आदमी कार्ल टेंसलर के प्यार की सच्ची कहानी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और ये वीडियो भी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।